प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके पास कुछ देने के लिए आता है, पर सब कुछ वो आप ही देते हैं ताकि आप जाग सको और सत्य प्रेम और आनंद की ओर चल सको। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं कुछ दोहे अपने संग लाया हूँ। उन्हीं दोयों को आप समझ लो तो निज की पहचान हो सकेगी, संसार की पहचान हो सकेगी, संसार में चलना आ जाएगा, सपनों से पार हो जाओगे और सुषुप्ति अवस्था जो है वो चलते फिरते पानी है। बस सुषुप्ति अवस्था को पाना है, जो आप गहरी नींद में पाते हो वही आप बैठते उठते चलते फिरते पालो तो पार हो जाओगे। उसी के ऊपर ही मैं आज आपके समक्ष बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं, दोनों से ही मैं चलता हूँ प्यारे सत्संग जी। सुषुप्ति में मन मान गया, तेरा तजा तरो ताज़ा होकर उठते जाना। जब आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो आपकी दशा और होती है, जब आप सपनों में जाते हैं तो तब आपकी दशा और होती है, जब आप विचारों में जाते हैं तो आपकी दशा और होती है। मैं इसकी व्याख्या करने से पहले मैं ये चाहूँगा प्यारे सत्संग जी कि हमारे पास तीन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो तीन चीज़ें अगर आप समझ जाओगे, पहला है विचार। विचार जो है वो पल पल मन देता है। तो हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन पर जो असवार है वो साधु को एक वो बन गया, क्योंकि मन का काम भरमाना है, बड़ी चालाकी से भरमाता है मन, बुद्धि और चित्त। और चौथा इसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्यारे सत्संग जी, इनके ऊपर लगाम लग जाए तो तुम पार हो जाते हो, न लगे तो पार होना अति कठिन हो जाता है। इसलिए कहा कि तुम विचारों को जब तक न छोड़ोगे भाव में आ नहीं सकते। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपसे कह रहा था विचार, भाव और चेतना। विचार, सारा संसार विचारों में डूबा होता है। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बताऊं कि आपने बड़े पीरियड ये कोरोना की बीमारी देखी, अभी भी चल रही है। अब जो चल रही है वो माइल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके विषय में बता दूं, क्योंकि इस पीरियड में मुझे भी पेशेंटों से ऐसा देखने में आया, एक्सपीरियंस किया
तो सबसे पहली चीज़ जो प्यारी सत्संग जी पेशेंटों के साथ करनी होती है वो है उनकी डाइट, उनका खाना। आप जो प्लेट अंदर कर देते हो उससे नहीं पूछते, मोबाइल से ही पूछ लेते कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना है, क्योंकि हर एक के अंदर डॉक्टर बैठा होता है। जो पेशेंट बनता है ना, वो बीमारी के साथ ही उसके अंदर डॉक्टर होता है। वो बोलता है क्या खाना है। मैं जो भी आपके सामने बोलता हूँ ना, वो मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बोलता। आप उसको इस तरह आइसोलेट कर देते हो जैसे कि हमने कभी मरना ही नहीं। प्यारे सत्संग जी, मृत्यु तो कहीं और डिसाइड होती है, वो आपके बस में नहीं है। आना और जाना आपके बस में नहीं है, वो तीन देवता काम कर लेते। और मैं एक बात बताऊं, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़े समय के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा कि मैं लिख तो रहा हूँ पर आपके सामने मैं थोड़ी देर एब्सेंट रहा। बहुत कुछ गेन किया इस पीरियड में। इस पीरियड में इस कोरोना की बीमारी को जानने का पूरे से पूरा अपना सरबंध जोड़ा और पूरी जानकारी से आप बोल रहा। नहीं, जो बीमार है उससे बातचीत, चलो बाहर से करो, मोबाइल पे करो, बातचीत करो, उसकी हर चीज़ सुनो। और दूसरी बात है कि उसको खाने के लिए वो दो जो वो खाना चाहता। तुम वो खाने के लिए मत जो तुम्हें डॉक्टर बताता है, उसके अंदर डॉक्टर बैठा है। अगर मरीज है, अंदर बीमारी है, तो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी वहाँ मौजूद है। मालिक आपके साथ अन्याय नहीं करता। और मैंने कहा ना, मैंने इसका एक्सपीरियंस करके आपको बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बोलता। तो प्यारे सत्संग जी, जो वो कहता है उसको दो और कभी कभार अंदर जाके बैठो। और खाली बैठो नहीं, तुम उसका सर दबाओ। कारण क्या है सर का? सर से विचार उठते हैं। जितनी देर बैठो बात ना करो, परंतु कोई भी उसका सर दबाओ। सर में सब कुछ होता है। मैं आपको सत्संग कुछ देने के लिए नहीं आया, तो कारण यही था कि इतने विचार आपको सत्संग देते देते इतने विचार अंदर इकट्ठे हो गए कि जिनको संभालना कठिन था। वो संभालने के लिए समय चाहिए। अब मैं वो समय काट के फिर आपके पास कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपको सत्संग दूँ, हर सैटरडे को दे दूँ। रोज़ तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। लोग तो चले गए दुनिया में, तो उनके सत्संग अब दिए जा रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ और दे रहा हूँ और चला जाऊँगा, तो वो भी सत्संग पढ़े जो मैंने 1000 दिए वो भी आपको मिलते जाएंगे। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि बीमार की बीमारी आप बढ़ाते हो, उसके मुताबिक खाना नहीं देते, उसके मुताबिक बात नहीं करते, उसके मुताबिक आप कुछ नहीं करते, तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। अगर आप मोबाइल से भी उसके साथ बात, क्योंकि आप उसको बड़ा बीमार समझते नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 2-4 बात उनमें पूछ सकते हो और कभी 2 मास्क पहन के 3 मास्क पहन के उसके पास बैठ के उसका सर दबाव तक तो उसके विचार भाव में बदले। सारा जो जगत का झगड़ा है वो विचारों का। पॉलिटिक्स जितनी है संसार में वो क्या है? विचारों की। विचार जितने तुम उभारते हो उतना झगड़ा बढ़ जाता है।
उतना तुम स्थिर हो जाते हो, स्थिर नहीं रहते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने कहा कि बीमार को जो वो मांगे वो दो, फिर देखो कितनी जल्दी ठीक होता है। इसके बारे में बातें करूंगा बाद में और ज़्यादा, फिर मौका मिलेगा, लेकिन मुझे आगे चलना है। इसलिए जब आप भाव में जाते हो तो फिर ही आपकी जो नींद है वो सुषुप्ति अवस्था में आप जाते हो। जितना आप बॉडी को दिन को थकाते हो उतना ही आप जल्दी सुषुप्ति अवस्था को पाते हो। और जब विचारों से भाव में चले जाओ, और भाव में तब जाते हो जब आप किसी गुरु या सतगुरु का शब्द लेके उसी का सिमरन करते हुए सोते, तो आपके सपने भी त्रायित हो जाते हैं, क्योंकि सपनों में भी तुम लड़ रहे होते हैं। सपने कोई अपने होते हैं। ये जानी कि सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। तुम्हारे अंदर ही तो सारे विचार, पूरा जगत बसा हुआ है। तुम कोई जगत से खाली थोड़ा हो, तो वो विचार ही है। जगत से में फंसे हुए हो तो विचार है। विचारों से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। विचारों से बाहर तुम तभी आओगे जब आप शब्द में जाओगे। अगर पूर्ण संत से मिले हो, अब मैं नहीं जानता तुम मुझे कितना क्या मानते हो क्या नहीं मानते, लेकिन एक बार फिर बोल देता हूँ, आप जो भी मानते हो सिर माथे पर। अगर आपको मुझ में गलतियाँ भी नज़र आती हैं तो सिर माथे पर, और मेरे अंदर गुण कोई नज़र आता है तो सिर माथे पर। और अगर मेरी गलतियाँ मुझ में है तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि निरंकार से सतपुरुष के दायरे में वही जाता है जिसकी गलतियाँ खत्म हो गई, वरना नहीं जा पाता। उसकी भी एक बात सुनाता हूँ। महात्मा गांधी चरखा काटते थे, विनोबा भावे भी जो था वो महात्मा गांधी से बड़ा प्रेम करते थे। वही दशा उन्होंने भी पकड़ी थी। वो भी उसी आश्रम में आते और जाते रहते थे। तो एक बार उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप चरखा काटते हो तो आपकी जो पोनी है उसका सूत टूटता है या नहीं टूटता। क्योंकि गांधी जी ने कहा आप अपने विषय में पहले जानकारी दो तो फिर मैं भी दे देता हूँ। तो विनोबा भावे ने कहा मैं जब सूत काटता हूँ तो वो टूट जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है। जबकि मैंने सुना है या आप कुछ चरखा चलाते भी देखता हूँ तो आपका धागा बहुत कम टूटता है। तो गांधी जी ने कहा मेरे से भी आगे कबीर साहब हुए, जिनका ताना भाना जब वो चदर बनाते थे, राम के लिए चदरिया बनाते थे, तो उनका ताना बाना न राम होता था न धागा टूटता था। तो उन्होंने कहा कबीर साहब का धागा न टूटता था न ताना बाना राम होता था। मैं तो फिर ध्यान को केंद्रित करने की चेष्टा करता हूँ, पर इतना तो नहीं हो पाता जितना कबीर साहब का होता था। इसी तरह से जितना आप विचारों से हटते हो और भाव में जाते हो और भाव से चेतना में जाते हो, इतना ही आपका संबंध जो है वो जुड़ा रहता है मालिक से। जितना जितना तुम चेतना की तरफ जाते हो उतना उतना तुम्हारा संग आत्मा का संग हो जाता है। और जब तुम आत्मिक होने लगते हो तब तुम्हारा भाव, तुम्हारे विचार हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आए। फरीद जी बहुत प्यारे
यही कह सकता हूँ, फकीर हुए, निरंकार की सीमा तक रहे, लेकिन मैं फरीद जी को पूर्ण तरह से समझा हूँ। वो शीर्षासन जब करते थे तो उन्होंने क्या हुआ किया हुआ था, कुएं पर एक फट्टा बिछाया था, कुआं भी बड़ा गहरा था, और उस फट्टे के ऊपर वो शीर्षासन करते थे। क्यों? एकाग्रता लाने के लिए, भाव से आत्मा में जाने के लिए। इसी तरह एक बार उनके पास एक बूला बटका कोई साधक आ गया और कहा, फरीद साहब उस समय दरिया पर नहाने के लिए जाने वाले थे। तो उस बंदे ने कहा कि मुझे कैसे आत्मिक बनना है, उसके विषय में कोई जानकारी मुझे दे सकते हैं? फरीद साहब ने कहा, पहले तो तुम्हें विचारों को छोड़ना है, तो भाव में आना। भाव में जब तुम ठहर जाओगे तो फिर उसके बारे में, उसके बाद तुम जो है आत्मिक हो सकते, उसके बिना नहीं हो सकते। तो उसने कहा, मुझे समझा दो, मुझे ये तरीका बता दो कैसे हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी दरिया पे चल रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। मान गया, बड़ा अच्छा, भी मैं भी नहीं नहाया, ये तो वैसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं दूसरे गांव से आया था, तो आप घर के गांव में जा रहा हूँ, तो चलते। वो फरीद जी उस समय बड़े जवान थे, मैंने कहा ना कि योगिक थे, शीर्षासन भी करते थे, बाकी आसन भी करते थे। नदी पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों उतरे पानी में नहाने के लिए। तो फरीद जी ने कहा, आओ तुम्हारे विचार भगाऊं, भाव में लाऊं और भाव से तुम्हें चेतना की ओर ले जाऊं। उसने कहा, बहुत अच्छा। तो इसकी गर्दन पकड़ी और दबोई और उसके ऊपर बैठ गई। वो बेचारा परेशान, बड़ा जोर लगा रहा है, तो वो उठ नहीं पा रहा है। बड़े देरी के बाद उसने पूरी अपनी शक्ति ऊर्जा लगाई और कबीर फरीद जैसे बड़े तगड़े पहलवान को पछाड़ दिया, सर ऊपर उठाया। तो फरीद जी ने पूछा, क्या क्या पाया? उसने क्या क्या पाना था, आपने तो कमाल ही कर दिया, आप तो मुझे मारना चाहते थे, ये क्या तरीका हुआ? फरीद साहब ने कहा, पहले क्या हुआ? बोला, बहुत विचार बने, उन विचारों से मैं कुछ ना कर पाया, फिर एक ही मेरे अंदर भाव बना कि इस बंदे को पिछाड़ दे। मैंने वो एक ही भाव अपने अंदर लाया, एक ही सत्य लाया और मैंने आपको पिछाड़ दी। बोले, फिर क्या हुआ? बस बोले कि ऐसी ऊर्जा अंदर उत्पन्न हुई कि मैं खुद हैरान कि इतनी ऊर्जा कहाँ से मुझ में आई कि आप जैसे पहलवान को मैंने पछाड़ दिया। तब फरीद जी ने कहा, यही दम है पाने, विचारों को छोड़ना है, भाव में आना है, भाव को छोड़ना है, चेतना में समाना है, तो काम बन जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, यही बात विवेकानंद के साथ हुई थी, सेम घटना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सुषुप्ति अवस्था लानी है, चलते फिरते बैठते उठते, विचारों को छोड़ना है। और मैं एक बात और बता दूं अपनी संगत को, मैं आगे चलने से पहले, अभी भी कई संगत में ऐसे करते हैं कि किसी के घर गए, कोई बीमार है या कुछ है तो उसको ठीक करने की चेष्टा करते हैं। कोई कहता है सर पर हाथ रखता हूँ, कोई कहता है हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें सिमरन करता हूँ। तुम नहीं बाबा, ऐसा मत करो।
ये मान बढ़ा देगा और भक्ति से दूर होते चले जाओ। इन चीज़ों से ना किसी का कल्याण होता, उसको छोड़ दो, उसके पास दात है ना, उसको मैंने दात दी है और सतपुरुष की दात है, तुम क्यों उसमें दखल अंदाजी फिर करते हो? कर के फिर करते हो, क्या करो? यही मान है, और क्या है? मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। उसके पास जो दात है बहुत तगड़ी है, इससे बड़ी दात क्या आएगी? पूरे ब्रह्मांड के सतगुरु से, सतपुरुष का शब्द पाने के बाद आप क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए ऐसी गलतियां बार बार न करो। और दो तरह की आप गलतियां करते हो। एक गलती करता है कोई जो अभी बताई, दूसरा गलती भी करता है उसने जो अपना सब्सक्राइब नाम भरा हुआ है मोबाइल में, उसको काट देता है। जो बाहर से गलती करता है उसकी माफ़ी है। जो नाम ही काट दे, जो फौज से ही अपना रिज़ाइन ले ले, फिर कैसे सर्विस लगे? किसी भी डिपार्टमेंट से आप रिज़ाइन ले लेते हो, रिज़ाइन दे के आप जैसे प्री मैच्योर ले लेती हो, मैंने भी प्री मैच्योर ली हुई है रिटायरमेंट। उसके बाद बड़ा कठिन है वापस होना। कोई वहाँ पर भी बड़ी अप्रोच से वापस हो जाते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन बड़ा कठिन। मैंने प्री मैच्योर ली थी तो एक दिन भी मुझे नहीं मिला था, उसी दिन मुझे डिपार्टमेंट छोड़ना था और छोड़ा। 50 साल की आयु में मैंने रिटायरमेंट ले ली प्री मैच्योर। इसलिए जो आदमी साधक अपना सब्सक्रिप्शन अपनी काट देता है, फिर उसका मालिक वो खुद है। उसका न सतगुरु रहता है न सतपुरुष रहता है। सतगुरु के हो तो सतपुरुष हैं, सतगुरु के नहीं तो सतपुरुष नहीं। ये तार साझी होती है। सतगुरु जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए, ये है सतगुरु। क्योंकि सतगुरु में सतपुरुष का वास है, और तभी कहा सतगुरु सतपुरुष का तद्रूप कहलाता है। दोनों में मतभेद तू जान, दोनों में एक ही समाया रहता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना है, तुम चलो ना चलो ये तुम पर छोड़ देता हूँ। और तीसरी बात फिर बताता हूँ, मैंने बताया है कि मैंने 51 साल 6 महीने गुरु लोगों का शिष्य रहा, जिसमें ओंकार भगवान भी शामिल। मीन्स एक गुरु धारा 42 साल उनका शिष्य रहा, दूसरा गुरु धारा 8 साल उनका शिष्य रहा, और 1.5 साल में निरंकार भगवान का शिष्य रहा। इस सारे पीरियड में मैंने कभी एक मांग भी नहीं की। मांग को छोड़ो, कभी एक बात भी अपने गुरुओं के सामने नहीं की। खड़ा जरूर रहा बाकी लोगों के साथ उनके पास, कभी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं मुझे पता कि मैं ना भाव बना ना विचार बने, बस मैं उनकी ओर देखता रहता, अपनी सुरती उनके चेहरे पर टिकाए रखता था, दूर थोड़ा दूर ठहरता था, बाकी लोग पास होते थे मैं दूर था। लेकिन 51 साल 6 महीने मैंने बात नहीं की। एक बार जब श्रावका जी राजौरी में बीमार हो गई, तो ये मैंने बताया हुआ,
तो डॉक्टरों ने, जब मैंने डॉक्टर से पूछा, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे साथ, बैडमिंटन खेलते थे, बड़े प्यारे थे, बड़ी पहचान थी, तो उनसे पूछा मैं इनको जम्मू ले जाऊं? उन्होंने कहा ये गाड़ी में सफ़र करने के योग नहीं है सब, ये रास्ते में ही दम तोड़ दें। मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने एक ही बात कही, माला जपो। उस समय में निरंकारी मिशन का सादिक था। चुप हो गया, उनकी बात सुनी तो कर कुछ नहीं सकता था। मुझे कोई 3 घंटे के बाद मेरे पास ताकत बहुत थी, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। तब मुझे ओंकार भगवान से एक इशारा हुआ कि तू एक लोटा ले, उसमें पानी डाल और उसमें 7 बार सिमरन कर और इनको नहाने के लिए दे, तो ये ठीक हो जाए। मैंने वही किया और ये नहाने के फौरन बाद ही ठीक हो। जब तुम अपनी चेष्टा छोड़ते हो ना, पर अपने से हिम्मत नहीं छोड़ते, फिर वो आ जाता है तुम्हारी सहायता करने, चाहे निरंकार हो। इसलिए उस समय की भी घटना हुई, अब भी एक घटना हुई, वो नहीं अभी सुनाऊंगा, लेकिन इस घटना में मैंने किसी को तो कुछ नहीं कहना था, खुद ही साथ दिया और वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक। इस बार सिर्फ एक बात करी कि जो मेरे को अंदर से आवाज आई वही उनको खिलाया और वही खुद खाया। इसलिए बोला तुम्हारे अंदर डॉक्टर बैठा हो। और इस घर के सदस्य भी हैरान जरूर हुए होंगे कि ये क्या करता है, इसने तो कभी कोई चीज़ मांगी ही नहीं खाने के लिए, पर चूंकि किसी को खिलानी थी तो कैसे ऐसे खिलाता। जब मैंने भी वही खाई तो दूसरे को भी खानी पड़ी, शराब जी ने भी वही खाई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को समझना आसान नहीं, बड़ा कठिन है। लेकिन तो भी मैं आपसे यही कहूँगा, कहीं मुझसे गलती हो जाए, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे अपना दास समझ के मुझे क्षमा कर दिया कर। मेरे से शायद मैं भटक जाता हुआ हूँगा आपकी निगाह, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन एक बात है, उसी से क्षमा चाह सकता हूँ जिसने अभी अपने मोबाइल से अपना नाम न काटा। जिसने मोबाइल से अपना नाम काट लिया, अब उसका रखवाला सतपुरुष, अब मैं नहीं, अब वो जाने और सतपुरुष जाने। इसलिए यही कहूँगा कि सतपुरुष के कटहरे में, मैंने लिखा है दोहे में, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। अगर मेरा कोई दोष दिखता है तो मैं सतपुरुष के कटहरे में मैं भी खड़ा हूँ। अगर मैं दोषी हूँ किसी भी बात के लिए आपसे, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ सारी संगत के सामने, अगर कहीं मेरा दोष किसी को दिखता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे को हर क़यामत में इतनी सज़ा देना कि सारा ब्रह्मांड देख के हैरान हो जाए। मुझे इस तरह पीसना चक्की में कि सारा ब्रह्मांड देख के हैरान हो जाए। ऐसी ऐसी याचनाएं मुझे देना जिससे सारा ब्रह्मांड त्राई त्राई कर। ऐसी सज़ा मैं मांग रहा हूँ आप सबके सामने। अगर मैंने कहीं किसी को किसी भी ढंग से सत्य को छोड़ा है, प्रेम को छोड़ा है,
आनंद को छोड़ा। तुम जो संसार की चीज़ों में देखते हो वहाँ आनंद नहीं, आनंद तो सदा आत्मिक होता है, वो मज़ा हो। तुम संसार में मज़ा लेते हो, आनंद आत्मिक होने से मिलता है। और जब एक चीज़ आए तो दूसरी अपने आप आ जाती है। सत्य आ गया, प्रेम आ गया, आनंद आ गया। मंसूर ने जब बोला अनिल हक, अनिल हक का मतलब होता मैं सत्य हो गया, मैं प्रेम हो गया, मैं आनंद हो गया। लेकिन अनिल हक में ये सब पूर्ण नहीं होता। अनिल हक में ये 90% होता है, 10% मन होता है। काल भगवान की भक्ति में मैंने बहुत प्रवचन करे हुए पिछले, देखना। तुर्यातीत अवस्था जो योगेश्वरों को मिलती है वह भी 90% चेतन हो पाते, जहाँ जिसमें 7 योगेश्वर हैं। सुखदेव जी योगेश्वर हैं, वेद व्यास जी योगेश्वर हैं, राजा जनक योगेश्वर हैं, दायित्रे जी योगेश्वर हैं, गोरखनाथ जी योगेश्वर हैं, राम जी योगेश्वर हैं और कृष्ण जी योगेश्वर हैं। ये गदा भाई भी पहले योगेश्वर ही बना। जो ब्रह्मंडों की सहस्रार की यात्राएं करते हैं वो योगेश्वर होते हैं। और वो 90% चेतन होता। तो तुर्यावस्था में 70% चेतन होते हैं और तुर्यातीत में 90% चेतन होते। इसलिए हम ब्रह्मस्मि अनिल हक ये 90 से आगे नहीं जाता, 10% मन साथ रहता है। इसलिए जब तुम ज्ञान देय और विज्ञान देय को पार करते हो, और वो वही करता है जो संत होता है, जिसने सतपुरुष का दायरा पा लिया, वो ज्ञान देय और विज्ञान देय को पार करता है और शास्त्र सार की यात्राएं करता है। ज्ञान देय और विज्ञान देय से वो 99% चेतन होता है और 100% तभी होता है जब सतपुरुष का साथ मिलता है। ये सब चीजें मैंने बोली हैं, तभी वो सुरत कमल में वास करता है जो सतगुरु का है। और सतपुरुष संग 16 सूर्य की रोशनी पाकर अमर लोक की ओर चलता है। तो 100% होके जाना पड़ता है। पूर्ण शुद्ध होकर तुम हंसात्मा बनते हो, हंसा रूप मिलता है, श्रुति और निरति का मेल होता है और तुम हंस बन जाते हो। वो अवस्था है तीसरी, जो मैंने कहा विचार, भाव और चेतन अवस्था। चेतन पूरी अवस्था मिलती है पूर्ण संत को और किसी को नहीं मिलती बराबर। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ में गलतियां दिखती हैं तो मैं आपसे 100 बार नहीं, लाख बार आपको से क्षमा मांगूंगा। इसलिए कि आपको मेरी गलती नजर आई, इसलिए नहीं कि मैंने कहीं की, आपको नजर आई उसके लिए भी मैं क्षमा मांगूंगा। क्योंकि जहाँ सतपुरुष का बसेरा होता है वहाँ गलती का कोई चांस नहीं होता। लेकिन आपको नजर आई तो मैं उसके लिए, आप अरबों बार भी मुझे क्षमा ना करना, खरबों बार भी मुझे क्षमा ना करना, मैं सतपुरुष की सजा पाने के लिए तैयार बैठा। क्यों कि जो कसूरवार होता है, मैंने कहा लिखा है कि मैं तराजू में बैठ गया। एक तरफ वो है जिसने फील किया होगा कि इसने गलती करी, इसलिए दूसरे तराजू में मैं बैठा हूँ और फैसला तो सतपुरुष के हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। मेरे हाथ में उसका फैसला है जिसका समर्पण खत्म हो गया, खो गया। अब वो सतपुरुष जाने और वो जाने, मेरा सरबंध टूट गया। इसलिए पहले मैंने आपको ये चीजें समझाई, अब मैं 2 पर आने लगा।
सुषुप्ति में मन मान गया प्यारो। जब भी तुम सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, सोते हुए जाते हो, हर एक इंसान जाता है, ऐसा न हो तो तुम पागल हो जाओ। गहरी नींद में विचार भी गए, भाव भी गए और तुम चेतना में हो पूरा। जब उठते हो तो कितना अपने आप को, जितना तुम उठते हो तो ऐसे लगता है बड़े थके हो, बड़े तक जैसे कहीं दूर सफर करके तो तुम आए, लेकिन फिर भी आप अंदर से लगता है तरोताजा, तरोताजा, थका हुआ पर तरोताजा। बस नहाने की देरी है, बस जरा सी बॉडी, बस आप तंदुरुस्त हो। थोड़ा योगा किया और तंदुरुस्त हो, थोड़ी एक्सरसाइज बॉडी को दी और तरोताजा होकर उठते जाने, तरोताजा हो जाए। अगर सपनों में जाओगे तो थके हुए उठोगे, और जब सुषुप्ति से उठोगे तो तरोताजा उठोगे। दोनों में अंतर। सपनों में वापसी की तो थके, सुषुप्ति में वापसी की तो पहले थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लगेगा तरोताजा। और जो ही नहाए, जरा योगा थोड़ा किया, बस तरोताजा। विचारों का समय छूटा प्यार, विचार गए, अमीर गरीब का भेद गया रे, विचार गए, अपनी अमीरी गरीबी नहीं, खुश हैं हम उस हाल में जिस हाल में वो राजी, हम उसी में जिसमें रजा होते हैं, जिसमें वो रखे उसी हाल में रहने में मजा। इसलिए मैंने सौंपा है सत्पुरुष को पूरी तरह से। मेरा कोई भी दोष आपको दिखे, आप फौरन अंदर से ध्यान करो, शब्द में जाओ, और मेरी गलती होगी तो मुझे सजा मिलेगी, मैं भी नहीं बचूंगा, मत समझो। जब तक आपका ये पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की में तो ये पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव, शब्द बढ़ा के जीव में जाना है, शब्द में नहीं जाना, शब्द बढ़ा के जीव, शब्द बढ़ा, उसमें जाओ, सब उत्तर मिल जाएंगे। अमीर गरीब का भेद गया रे, ना कोई मीत ना कोई बैरी। फिर कहाँ मेरा कोई मीत है तो कोई मेरा है, मेरे लिए तो सारा संसार एक जैसा है। मैं कोई मत भेद नहीं करता, लेकिन तुम्हें आगाह जरूर करता हूँ कि गलतियां बार बार करते जाते हो, बार बार क्यों करते। उसके पास शब्द है, उसी ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या चिंता पड़ गई? चिंता नहीं पड़ी, तुम्हें मान आ गया। मान मत करो, मान मार देता है, पीस देता है, तुम्हें जितना मर्जी गुण हो वो नहीं छोड़ता। ना कोई मीत ना कोई वैरी, शांत भाव से जग खोया है। जब तुम शांत हो जाओगे तो जग छूट गया। ये जग भी तो एक सपना, जग से प्रीत एक सपना, और सपने में थकावट होती है, तो संसार से प्रीत करी तो सदा थके हुए महसूस करोगे अपने आप, कभी फ्रेश नहीं हो पाओ। तभी फिर सतगुरु में भी अवगुण नजर आने लगे, थके हुए कुछ सतगुरु में अवगुण नजर आने लगे। शांत भाव में जग खोया रे, काम गया क्रोध गया प्यारो, बढ़ाई झगड़ों से लेन न दे। फिर बढ़ाई कैसे, झगड़ा किसी से कैसा, काम कैसा, क्रोध कैसा, सब त्राहित हो जाए। जिस समय तुम शब्द में जाते हो सब कुछ त्राहित हो जाता है, लेकिन शब्द में ना जाओ फिर सतगुरु भी बंदा नजर आता है। फिर सतगुरु कहाँ से नजर आए? फिर तुम वो बंदा ही होगे, और किसी को जगाया ही नहीं, किसी को सतगुरु से मलाया ही नहीं, तो क्या मिलेगा निर्दाम? तुम्हें निर्दाम किस लिए ले जाएंगे, या मुझे किस लिए ले जाएंगे? मैं अब घर घरों में जा रहा हूं, शुरू कर दिया हुआ है। प्यारी सत्संग जी बिन काम के
कैसे मिलेगा दाम, और बिन दाम के कैसे भरोगे अपनी और परिवार की झोली। जब अपने ही दाम में कुछ नहीं तो उनकी कैसे भरो, जब अपने ही पेट के लिए कुछ नहीं तो उनका पेट कैसे भरो। तो ये आप तक काम गया, क्रोध गया, प्यारो बढ़ाई, झगड़ों से लेन ना देन रे, जात गई धर्म गया प्यारो। जिसने सत्य को पाया ना उसकी जात रहती है ना धर्म रहता है, निज को निज में पाया जाना। बस अपने को आत्मा जानना है, अपने को आत्मा जान लो तो हो गया काम। तुम कोई छोटी सी आत्मा नहीं हो, तुम वो बहुत बड़ी आत्मा, तुम ही सतपुरुष हो। ये तो एक बहाना है, उसके टुकड़े हो सकते नहीं, वह तो एक का एक ही पाना। आत्मा को जान लिया तो तुमने पूर्ण सतपुरुष को जान लिया, पूर्ण सतपुरुष को पा लिया। ये नहीं कि तुमने टुकड़े को पाया, खंड खंड नहीं सतपुरुष, वो एक ही है। आत्मा खंड खंड नहीं, एक ही है। जब समय एक में आत्मा जग गई तो सब में तुम्हें को वही आत्मा दिखी। तुम ठीक है, मुझे जितना मर्जी मेरे में दोष निकालो, मुझे हर एक में वही आत्मा दिखती है, कोई अंतर नहीं दिखता। अच्छा हो बुरा हो कोई भी है, मुझे उसमें से कोई आत्मा दिखाई देती है, वो सतपुरुष ही दिखाई देता। मैं कुत्ते बिल्लों में भी फर्क नहीं करता। जात गई धर्म गया पर निज को निज में पाया जाता। जात धर्म से भी कोई लेना देना, छोटे बड़े से भी लेना देना नहीं, अच्छे और बुरे से भी कोई लेना देना। एक रूप है सबके अंदर, एक में जागा एक में सोया, यही अंतर तो जान। एक में जाग गया एक में भी सोया, उसको नहीं पहचान, उसकी नहीं उससे दोस्ती की पहचान न हो। देश गया विदेश गया प्यार, फिर ना देश का फर्क रहा ना विदेश का फर्क, सब संसार एक नजर आने लगा। जब सब में एक ही आत्म समाई प्यार हो तो सब जग एक समान है, फिर अंतर क्या हो। फिर अपने घर के सदस्य हो या दूसरे घर के सदस्य एक ही है, अपना देश हो या विदेश हो सब एक ही है, फिर सारा ब्रह्मांड ही एक है। तीन लोग एक समान जान प्यारे, एक दिन मिटना जान। मिटेंगे तीनों इकट्ठे, मिटेंगे तो पांचों तत्व इकट्ठे मिट जाए, पर बारी बारी। धरती से पानी बनता, पानी से अग्नि बनती जान रे, अग्नि से वायु का रूप है मिलता, वायु से सुन में समाना जान रे, सब सुन में समा जाए। इवन मोक्ष वक्त पर नहीं पाओगे तो इस आत्मा को भी 8 अरब 32 करोड़ साल का दिन और रात, 8 करोड़ और 32 लाख साल रात काटनी पड़े। इसलिए देश गए विदेश गए प्यारो, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे का संग छूटा जान रहे, कौन अच्छा और कौन बुरा, सब एक समान है प्यारे। लेकिन एक ही बात कही, जो अपना नाम ही संगत से निकाल लेगा उसको लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको कोई रास्ता बताना, मेरे पास नहीं। आप बता देना तो मैं सुन लूंगा, पर मेरे पास अभी नजर नहीं आता। हाँ, जिसको थोड़ा सा झटकाया उसने अपने नाम से छेड़छाड़ न की, वह वापस आ जाता है। लेकिन जिसने नाम ही अपना काट दिया, फौज से ही अपने आप को रिजाइन दे दिया, अब उसका क्या किया जाए, ये तुम मुझे रास्ता बताना। निर्दोष रूप मिलता प्यार,
जब अच्छे बुरे का भेद छूटा रे, निर्दोष रूप मिलता है, निर्दोष रूप तुमको मिलता है जिसमें कोई फर्क ना नजर आए, वो निर्दोष हो। जिसमें अच्छा और बुरा ना दिखाई दे, देश और विदेश न लगे। जिसने नाम काटा मुझे वो बुरा नहीं लगा, पर एक ही बात है, उसने रिजाइन दे दिया। अब वो अपना कोई दूसरा काम करना चाहता है तो उसमें क्या बुराई? बुरा तो तब भी नहीं, मेरी निगाह में बुरा नहीं, परंतु उसने नाता तोड़ दिया, ब्रिज बीच से टूट गया, बस इतना फर्क पड़ा। ब्रिज फिर बन जाए, अगर सतपुरुष कोई रास्ता बताए तो वह फिर बन सकता होगा। मेरी निगाह में रास्ता नहीं, आप लोग बताएं, मेरी निगाह में मुझे नहीं मिला। परंतु जिसने नाम नहीं अपना काटा, उसको पूरी तरह से भी भाल किया जाता है, और हो जाते हैं, और हुए, सदियों सदियों में हुए। इसलिए कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जैसा साधक तू बना प्यारे, ऐसा साधक ही संत को भी पार कराता है। देखा, साधक के हाथ में बड़ी ताकत। साधक साधारण चीज नहीं है, पर तुम उसे साधारण समझते हो। डुबो भी सकता है, पार भी करा सकता है। दोनों चीजें साधक के पास भी। वो खाली नहीं है, मत उसे खाली जान। बच्चे रूप में सोया जान रे, निर्दोष रूप मिला प्यारो, बच्चे रूप में सोया जान। तुम ऐसे सो जैसे छोटा बच्चा, न जात है, न धर्म है, न ऊंच है, न नीच है, न अमीर है, न गरीब है, न पढ़ा है, न अनपढ़, बस सोया। उसको निर्दोष बोलते। तभी कहते हैं बच्चा बन जा। बच्चा ही नहीं, तू यूनिट सेल बन जा। ऐसा भाव लाओ कि चेतना बन जाओ। चेतन अवस्था अपने में धारण। पाप में सच्ची दात, पास में सच्ची दात जे तेरे, उसी में डूबा जाने। तेरे पास सतपुरुष की सच्ची दात है, और दो दो है, एक ही, उनमें डूब जाना। एक को दायां हाथ, एक को बायां हाथ बना दे प्यारे। एक को एक पल में, दूसरे को दूसरे पल में। ध्यान, निर्दोष बन, सुषुप्ति अवस्था पा और पार हो जा। निर्दोष होके तुम सोओगे तो पार होगे, ऐसे कैसे पार? वह नाम शब्द से मैं टूटे प्यारो, वह नाम शब्द से ही मैं तुम्हारा हूँ आज, पर उसमें तुम जाते रहते, तुम करामाते शुरू कर देते हो करना। यही किसी को ठीक करना करामाते हैं ना तुम्हारी, और क्या? ये सतगुरु पे छोड़ दो, तुम नहीं इनमें हाथ डालो। अवगुण बहुत बड़ा अवगुण। वह नाम शब्द में मैं टूटे प्यारो, उस प्यारे का संग मिलता जहां रे। वह नाम शब्द से सतपुरुष का संग मिलता है। जैसे मैंने कहा कि राजौरी में मैं कोई उस समय निरंकार भगवान से थोड़ा जुड़ा था, मैं तो सतगुरु से जुड़ा था। मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा, पर सिमरन तो निरंकार का था। बस वो तो सुन रहे थे, इसलिए कहा तेरे पास सब कुछ है, कर ले। जब उन्होंने कहा तो मैंने किया, क्योंकि सतगुरु मेरा तो दिल्ली में था बैठा, उनसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई थी। तो आन धमका निरंकार भगवान खुद ऐसा कर, और नहाते ही शराब का जी ठीक हो, कोई देर कुछ नहीं करना पड़ा, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं करना। सतगुरु सत, सतपुरुष सत, आप सत जे होए, तीन सत जब एक हो तो विश्व अमृत हुए। सतगुरु का मैं शब्द सिमरन करता था तो सतगुरु साथ ही थे ना। जिसका सिमरन करता था निरंकार भगवान को, वो भी साथ थे। तीन सत जब एक हो तो विश्व अमृत हो। समर्पण चाहिए।
मान नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। समर्पण छोड़ोगे तो कोई रास्ता नहीं बनता। बिन समर्पण कोई रास्ता नहीं मेरे पास अपने लिए भी नहीं, तुम्हारी बातें नहीं कर। तुम तो अब हो नहीं प्यारो, जब निर्दोष होगे तो तुम अब कहाँ रहे? तुम्हारे को तो पता ही नहीं। अब माँ जैसे खिलाएगी सुलाएगी, वही तो सारा कुछ तुम्हारा पासा भी पलटेगी, दूध भी पिलाएगी। निर्दोष होगी तुम तो अब हो नहीं। सतगुरु की कृपा अनुकंपा से बनता सब काम। सतगुरु की कृपा अनुकंपा होनी चाहिए। उसके लिए मर मिटो कि सतगुरु की कृपा और अनुकंपा। चुप हो जाओ कुछ पीरियड के लिए, कोई बात नहीं। चुप्पी धारने में फिर सब कुछ वापस आ जाता है। लेकिन नाम ही निकाल लोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं न कर सकता। सतगुरु की कृपा से भेद नहीं प्यार। सतगुरु की कृपा में भेद नहीं प्यारो। सतगुरु कृपा में भेद नहीं करते, चाहे उसने छोड़ दिया हो चाहे ना छोड़ा हो, एक बराबर। अभी नाम भी कटवाया तो भी मैं सतपुरुष से बातचीत में लगा हुआ हूं, तो ऐसों के लिए क्या करूं? ये नहीं कि मैंने दामन छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, पर रास्ता तो पूछना पड़ेगा ना, किधर से चलूंगा? पास में सच्ची जात है तेरे, उसी में डूबा जान रे। वह नाम शब्द में मैं टूटे प्यारो, उस प्यारे का संग मिलता जाने। सतगुरु की कृपा में भेद नहीं प्यारो, उसकी कृपा के योग बनना काम महान रे। उसकी कृपा के मुताबिक तो बनना पड़ेगा। तो मुझे गुरु तक नहीं मान रहे, सतगुरु का मानो। पहले गुरु की तरह तो देख लो, तो फिर सतगुरु मानो। सतगुरु बड़े ओंकार से तो सुरती से कर विचार। हरि सिमरे सो बार है, सतगुरु सिमरे सो पार। वे ऊंच नीच का भेद न करते प्यारो, उनकी कृपा हर पर बरसती जान। सतगुरु किसी ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता हूँ, कभी नहीं बता सकती मैंने उसमें एक किया उसका वो किया। भेद सिर्फ ये होता है कि कोई आज्ञा का पालन ज्यादा करता है, कोई आज्ञा का पालन कम करता है। वहां फर्क नहीं होता तो भी, लेकिन आज्ञा ही खुद आगे कर देती है उसको। आज्ञा का पालन खुद आगे कर देता है। वो उस घोड़े की तरह है जिसको चाबुक भी नहीं दिखानी पड़ती, जिसको चाबुक का छाया भी नहीं दिखाना पड़ता, बस घोड़े पर बैठे और चल पड़ता सफर पर। ऐसा घोड़ा बनना पड़ता। एक घोड़ा चलता है चाबुक पर, चाबुक चलाने पर। एक घोड़ा चलता है चाबुक जमीन पर पटकने पर। एक घोड़ा चलता है चाबुक ही दिखाने पर। एक घोड़ा चलता है चाबुक के छाया से। एक घोड़ा चलता है बिन चाबुक के छाया, बिन चाबुक के छाया के घोड़ा बन बात बन जाए। मैं और क्या कर सकता हूँ आपके? तुम्हारे योग अनुयोग होना ही प्यारो, भेद करता जान। तुम्हारा योग अनुयोग होना ही प्यारो भेद। तुम में भेद, अपने में उसके योग हो, ऐसी चीज पाने के योग हो। फॉर एग्जाम्पल यही लो, कोई प्रेसिडेंट बनता है, सारे तो नहीं बनते, एक बनता है। क्या उस योग वो होता है तो बनता है कि ऐसे ही बन जाता है? नहीं, योग होता है तो बनता है। ना योग हो तो बड़े प्यार से दूसरे को बना दिया जाता। पहले को कुछ कहा नहीं जाता, दूसरे को सौंप दिया जाता, बात खत्म हो जाती। पहले को थोड़ा तो कुछ कहते। मान आया तो पीछे रह गए, मान ना आए आज्ञाकारी रहे तो आगे रहते। बस और क्या करता हूँ? तुम्हारे योग अनुयोग होना ही प्यारो, भेद करता जान रहे। तुम योग को जानो, उससे भेद। मेरे में कोई सतगुरु भेद नहीं करता, सतपुरुष भेद नहीं करता।
तुम खुद अपने अंदर करते हो, उससे फर्क पड़ जाता। कृपा पाने में भाव की देरी प्यारो, उसे पास और दूर लाती जाना। भाव पहले बनाना है, विचारों को तज के भाव बना कि मुझे सेवादार बनना, मैं पल पल सेवा में रहूंगा या रहूंगी। बात बन जाती सेवादार, चुगलखोर नहीं, सेवादार। मत समझना मुझे कोई चुगली कभी सुना सकता है, मैं चुगली नहीं सुनता हूं। किसी की बात सुनता ही नहीं तो चुगली कहां से सुननी है मैंने। ये चुगली संसारी शब्द है, ये संसार का शब्द है, वो भाव में आ ही नहीं सकता तो उसको ये चीज सामने नजर आती। मैं बात भी नहीं करता एक बात के बाद दूसरी बात रिपीट नहीं कभी करता हूँ किसी के साथ, ना कोई कर सकता है मेरे साथ रिपीट। इसलिए चुगली कहाँ से मैं किसी की सुनूं। कृपा पाने में भाव की देरी प्यारो, ये भाव की देरी है। तुम्हारे अंदर भाव एक बना कि नहीं बना, ये दो भाव बन गए कि सदगुरु किसी से चुगली सुनता है, नहीं मैं नहीं किसी से चुगली सुनता, ना सुनता हूँ ना सुनाता हूँ। जो कहता हूँ यहाँ कहता हूँ, स्टेज है ना मुझे मिली हुई, मैं यहाँ का वहां से चुन लो अच्छा और बुरा। चुगली सुनने और सुनाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है बाबा। तुम्हारी तैयारी ही प्यारो, कृपा का फल देती जाने। देखा, तुम्हारी तैयारी ही प्यारो, कृपा का फल देती जाने। देखो, जब तुम्हारे अंदर ये भाव बनता है, ये चुगली सुनता है, तो समर्पण कहाँ हुआ। जब तुमने मुझे इस काबिल समझा कि ये चुगली सुनता है, तो फिर इसमें सतगुरु कहाँ से हो गया। फिर सतगुरु नहीं हुआ तो समर्पण कहाँ से हुआ। बात नहीं ना बन। अपनी अपनी पहचान प्यारो, सतगुरु के पास या दूर करती जाने। तुम्हारी पहचान सतगुरु के पास लाती है, तुम्हारी पहचान सतगुरु से दूर ले जाती है। इतना ही विचार करना कि ये चुगली सुनता है तो दूर ले जाएगी, अरबों खरबों मील दूर ले जाएगी ना। जैसे कर्ण का बाण चलता था, अर्जुन का रथ, प्यारी सत्संग जी, 3 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाता था कर्ण का रथ 21 कदम पीछे जाता। तो भी कृष्ण भगवान किसको धन कहते थे, कर्ण। क्योंकि जहां पर त्रैलोकी का भार भी पड़ा था तो भी वो 3 कदम पीछे जा रहा है। तो उसे कहते हैं कि अर्जुन, अगर मैं यहाँ ना बैठा होता तो तुम्हारा ये रथ, प्यारे सत्संग जी, वहां होता जहां नर की नर, पताल लोक तक पहुंच जाता, नरकों में पहुंच जाता। और तू तो उसको 21 कदम पीछे भेज रहा है और इतना मांग कर रहा है। वो 3 कदम पीछे भेजता है जहां पत्र लोकी का भार पड़ा। इसलिए तुम क्या समझोगे सतगुरु। इसलिए काव्य में लिख के जा रहा हूं, संसार सारे के लिए प्रतिदिन लिखता हूं। ये कल ही लिखे हैं और 3 काव्य लिखे हैं, 2 तो मैं आज शायद एक ही हो पाएगा, दूसरा जब सेकंड मौका मिलेगा तो बोलूंगा। अपनी अपनी पहचान पे, तुम्हारी अपनी, जिस रूप से तुम सतगुरु को देखोगे वही चीज तुम में उत्पन्न हो। जिस रूप में देखो, सतगुरु के पास या दूर करती, तुम्हारे अंदर की भावना, भाव तुम्हें सतगुरु के पास ले जाएगी, वही दूर कर देगी। ये गुरु नहीं है, गुरु ऐसा नहीं कर सकता, सतगुरु। गुरु बनाने के लिए तो निरंकार ने बेबाद चेष्टा की, मैं बना ही नहीं। और प्यारी सत्संग जी, सतपुरुष ने सारा काम किया, जो कि आज से पहले सिर्फ कबीर के साथ ये घटना घटी, कबीर जी के साथ घटी।
और कोई नहीं कह सकता। इवन मेरे सदगुरु ने खुद कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं सतपुरुष से नहीं मिला। ये गदा भाई कहता है इतनी बार मिला हूं जिसकी गिनती ही नहीं है। सतपुरुष निज धाम इतनी बार ये गदा भाई गया है कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं होती। तो प्यारे सत्संग जी, आज इतना ही रखूंगा। एक ही काव्य मैंने पूरा किया, शायद ये मैंने पूरा लिखाया नहीं, लिखाया तो मैंने 12 तक था और उसके आगे मैंने 17 तक आपके पास बोल दिया। तो ये इतना ही आज रखते हैं। इतने में से ही आपको कुछ मिल जाए तो सुंदर है। हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे मेरी तरफ वापस फेंक दो, कोई दोष नहीं लगेगा। वो मुझे ही दे दो ना, अपने अंदर उसके भाव में मत लाओ, वो मेरी तरफ फेंक दो। जैसे छाछ लेते हो तो छाछ से दाने दाने अपनी ओर जो कंकर पत्थर है वो दूसरी ओर फेंक देते हो। जो चीज पसंद ना लगे उसे कंकर पत्थर समझ के मेरी ओर फेंक देना, और जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। जो तुम्हें पसंद नहीं हो मेरी तरफ वापस फेंक दो। किसी को एक चीज पसंद आएगी, दूसरी नहीं, किसी को दूसरी, हर एक को अपना अपना चुनाव करने दो। तो प्यारी सत्संग जी, इतना ही कहकर मैं अपना सत्संग क्लोज करता हूँ। तो आपसे यही कहूँगा कि मेरी कोई बात आपको पसंद ना आए तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा मुझे क्षमा करना, मुझे सज़ा देना। जो अच्छी लगे उसे अपना लेना, और जो बुरी लगे उसके लिए मुझे सज़ा दे देना। आपसे ये नहीं कहूँगा क्षमा ना, क्षमा मुझे सिर्फ सतपुरुष कर सकते हो। आप सज़ा दे सकते हो, क्षमा करने की पावर आपको सतपुरुष ने नहीं दी। आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते, सज़ा दे सकते। देखा, क्षमा करने के लिए सतपुरुष बैठे, वो पल पल मेरा हर सत्संग सुन रहे हैं, वही तैयार करा रहे हैं। मैं कौन लिखने वाला होता, मैं नहीं लिख रहा, वो लिखते। तुम्हें उनकी कौन सी बात पसंद आती है अपना लो, जो बुरी लगे उसे जाने दो, बात खत्म हो गई। कंकर फेंक देते हो, उनको गाली थोड़ा देते हो। मुझे जहाँ कंकर देते हो छोड़ दो, गाली भी दो तो मुझे नहीं लगेगी, बुरा भी कहोगे तो मुझे नहीं वो लगने देगा। कवच है ना उसका, वो नहीं लगेगा। पर तो भी मैंने कहा कि मैंने अपने आप को कटहरे में रखा है। जो वो मुझे सदियों सदियों भी सजा देंगे, मैं पाने के लिए तैयार हूँ। मैं गलती करी, और मैं गलती जो करूँ, अगर करूँ, संत करते नहीं, अगर करी है आपको लगा तो मुझे सजा मिले, मैं तैयार। बस इतना ही कहूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सत्यनाम सत साहिब जी, सतगुरु सत्यनाम सत साहिब जी, सतगुरु सत्यनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।